डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 और 5 की इंग्लिश वर्कबुक प्रयास की वर्कशीट 45, 46, 47 और फॉर्मेटिव असेसमेंट 7। यूज ए और एन टू राइट अबाउट द गिवन पिक्चर्स इन द ब्लैंक स्पेस। हमें यहाँ पे यूज करना है ए या एन का। नीचे जो चित्र दिए गए हैं इन शब्दों के नीचे नाम लिखने में एन का प्रयोग हम वहां पे करेंगे जिस शब्द की स्टार्टिंग ध्वनि स्वर के जैसी है, वोवल के जैसी है, उससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे। बाकी सभी जगह पे हम ए का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे ए केक, क्योंकि यहाँ पे इसकी साउंड कॉन्सोनेंट के जैसी है, व्यंजन के जैसी है। अब आगे है ये बर्गर है, बर्गर। तो यहाँ पे बी यानी कि कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसलिए हम ए भरेंगे यहाँ पे। नीचे तीसरा ये आउल है, आउल। तो यहाँ पे वोवल की साउंड है, इसलिए हम एन भरेंगे। फिर आगे ये हाउस है, हाउस। तो यहाँ पे स्टार्टिंग की जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसलिए हम ए भरेंगे। फिर आगे पांचवा एलिफेंट, एलिफेंट। तो एलिफेंट में जो स्टार्टिंग साउंड है वह वोवल की साउंड है, इसलिए हम यहाँ पे एन भरेंगे। आगे है सिक्स्थ, तो ये डक, डक मीन्स बतख, डक, डक मीन्स बतख। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसलिए हम ए भरेंगे। फिर ऊपर से हम वापस देखते हैं सेवंथ, तो ये गाय का चित्र है, काऊ, काऊ। तो यहाँ पे ए भरेंगे क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट की है। आगे आठवां, तो ये ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स संतरा। तो यहाँ पे ओ की साउंड यानी कि ये वोवल की साउंड है, इसलिए हम एन भरेंगे यहाँ पे। नाइन्थ वाला ये है मधुमक्खी, बी। तो ये कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसलिए ए भरेंगे। आगे टेंथ है, तो ये कैट, कैट। ये कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसलिए ए भरेंगे। आगे एप्पल, तो यहां पे स्टार्टिंग साउंड वोवल की है, इसलिए हम एन भरेंगे। और लास्ट वाला यह आइसक्रीम, तो यहां पे जो साउंड है स्टार्टिंग वो वोवल की है, इसलिए हम यहां पे एन भरेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 46 में है आस्क यूर फ्रेंड व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर। अपने दोस्त से पूछें कि इस चित्र में क्या हो रहा है। तो यहां पे हम देखें ये दो बालक हैं, ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं और इनका सामान बिखरा हुआ पड़ा है। राइट देयर रिस्पॉन्सेज इन द बॉक्स बिलो। और आपके दोस्त जो भी जवाब देंगे वो हमें यहां पे लिखना है। तो वो बताएंगे इन दिस पिक्चर, इस चित्र में टू बॉयज आर फाइटिंग, टू बॉयज आर फाइटिंग। दो बच्चे लड़ रहे हैं। दे आर पंचिंग वन अनदर, वे एक दूसरे को मुक्का मार रहे हैं। दे आर पंचिंग वन अनदर, वन अनदर। वे एक दूसरे को मुक्का मार रहे हैं और उनके बैग और बाकी सामान बिखरा हुआ पड़ा है। देयर बैग्स एंड बुक्स आर स्कैटर्ड अराउंड, बिखरे हुए पड़े हैं उनके बैग, और उनके बैग का जो सामान है, बुक्स वगैरह हैं, वो सब बिखरा हुआ पड़ा है। फिर आगे है लिस्ट 5 थिंग्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई इन द पिक्चर। हमें उन 5 वस्तुओं के नाम लिखने हैं जिनकी हम पहचान कर सकते हैं इस चित्र में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बैग हैं, बैग्स, 2 बैग हैं इसमें। एक कैप है, टोपी। यहाँ पे एक पेंसिल पड़ी हुई है, पेंसिल। और यहाँ पे बुक पड़ी हुई है, बुक। और यहाँ पे पेपर्स भी पड़े हुए हैं बुक के नीचे, पेपर्स।
कुछ कागज पड़े हुए हैं, पेपर्स। अगर आपको कोई अलग ही इसमें आइटम दिखाई देता है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 47 में है लुक एट द पिक्चर, चित्र को देखें, एंड राइट द नेम ऑफ ऑक्यूपेशन इन द फर्स्ट सेंटेंस। और हमें फर्स्ट सेंटेंस में इनके रोजगार के बारे में लिखना है कि इनका व्यवसाय क्या है या इनका रोजगार क्या है। ही ओब्लिक शी इन द सेकेंड सेंटेंस, और दूसरे सेंटेंस में हमें ही या शी में से भरना है। अब फर्स्ट है पायल इज अ, तो ये लड़की पायल है और ये यहाँ पे पढ़ा रही हैं, तो ये टीचर हैं। पायल इज अ टीचर, टीचर। टीचेज इन अ स्कूल, तो ये लड़की है इसलिए शी आएगा लड़की के लिए, पुरुष है तो उसके लिए ही आएगा, और अगर कोई महिला या लड़की है तो उसके लिए शी आएगा। आगे सेकंड है विनोद इज अ टेलर, विनोद एक दर्जी है, टेलर, विनोद एक दर्जी है। ही स्टिचेज, तो विनोद यहां पे पुरुष है इसके लिए ही आएगा, ही स्टिचेज क्लोथ्स, वह कपड़े सिलता है। आगे थर्ड है सुनीता इज अ सोल्जर, सुनीता एक सिपाही है, सोल्जर। और ये लड़की है इसलिए इसके लिए आएगा शी इज ब्रेव, वह बहादुर है। आगे फोर्थ है माई फ्रेंड इज अ, तो ये चित्र देखें, ये चाक के ऊपर बर्तन बना रहा है तो ये कुम्हार है। माई फ्रेंड इज अ पोटर, मेरा मित्र कुम्हार है। मेक्स नाइस पोट्स, ही मेक्स नाइस पोट्स, वह सुंदर घड़े सुंदर बर्तन बनाता है। अब लास्ट वाला है माई नेबर इज अ नर्स, तो ये नर्स है, नर्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई इसने, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नर्स, नर्स। और यहाँ पे हमें ये पुरुष दिखाई देता है तो इसलिए हम यहाँ पे ही लिख देंगे क्योंकि पुरुष भी नर्स होते हैं। ही हेल्प्स पेशेंट्स, वह रोगियों की हेल्प करता है। अगर आपको लगता है कि ये महिला है, महिला तो नहीं है वैसे ये, तो ही आएगा इसमें। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये महिला है या लड़की है तो आप इसके लिए शी लिख सकते हैं। आगे है फॉर्मेटिव असेसमेंट 7। फॉर्मेटिव असेसमेंट 7 में है फाइंड द इनकरेक्ट फ्रेजेस, इनमें से जो वाक्यांश गलत है वह हमें बताना है। एन यूनिवर्सिटी, तो यही गलत है, इसमें यू आया जरूर है परंतु इसकी साउंड य के जैसी है, ये यानी कि कॉन्सोनेंट के जैसी है, व्यंजन के जैसी इसकी आवाज है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। तो इस पे हम राइटिंग कर देंगे, हमें इनकरेक्ट वाला ही बताना था। एक एक ये भी सही है, ए पेंसिल ये भी सही है, एन आवर ये भी सही है। आगे सेकंड फाइंड द करेक्ट फ्रेजेस, हमें सही फ्रेज बताना इसमें से। ये गलत है, यहाँ पे एन एलिफेंट होना चाहिए, एन हॉर्स, तो ये भी गलत है, यहाँ पे ए हॉर्स होना चाहिए, एन ऑफिस, तो ये वाला सही है, एन गोट ये भी गलत है, हमें इसमें सही वाला बताना था, बाकी सभी तीनों गलत हैं। आगे तीसरा अ टोमेटो इज इन कलर, एक टमाटर होता है कलर में, वो रेड होता है, लाल। आगे फोर्थ है द कलर ऑफ दिस पैरोट इज, इस तोते का कलर कैसा है, तो ग्रीन कलर है। अब नीचे है चूज द करेक्ट प्रोनाउन इन फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए सेंटेंस में हमें सही प्रोनाउन बताने हैं या सही सर्वनाम बताने हैं। फिफ्थ वाला है जेनिफर इज अ प्लेयर, जेनिफर एक खिलाड़ी हैं, प्लेज फुटबॉल, तो ये लड़की है इसके लिए यहाँ पे आएगा शी प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलती है। रवि लिव्स इन बीकानेर, रवि बीकानेर में रहता है। इज अ फार्मर, यहाँ पे फार्मर का चित्र है तो इसके लिए आएगा ही, तो इसके लिए आएगा ही। आगे है सातवां लिस्ट 4 पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमें शरीर के 4 अंगों के नाम लिखने हैं। तो हेड इनके सिर, हैंड इनके हाथ, लेग टांग, लिप्स होंठ। फिर आठवां है राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो आप लिख सकते हैं माई
नेम इज। अब आगे यहाँ पे आप अपना नाम लिख दें। ये जो मैंने यहाँ पे डैश लगाया है, मैंने ब्लैंक लाइन छोड़ी है, और लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा दें। आपका नाम रोहित है, ध्रुव है, या जो भी है आपका नाम, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ध्रुव चौधरी। मेरा नाम ध्रुव चौधरी है। लास्ट में फुल स्टॉप आएगा नाम लिखने के बाद में, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। फिर आगे नीचे की लाइन में आई रीड इन क्लास 4। मैं चौथी क्लास में पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे आप अपनी क्लास लिख दें। अगर आप चौथी क्लास में हैं तो 4 लिख दें, अगर आप 5वीं क्लास में हैं तो 5 लिख दें। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर देखें, वहाँ पर मिलेगा आपको हिंदी वर्कबुक, गणित वर्कबुक और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक। उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक की वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।